हमारा टेम्परेचर। ठीक है, चैप्टर 15 है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब होता है तापमान। ठीक, टेम्परेचर मतलब तापमान। कह रहा है टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ समथिंग। ठीक है, टेम्परेचर से हम क्या करते हैं, डिग्री नापते हैं किसकी, हॉटनेस और कोल्डनेस की। ठीक है, इट इज टू मेजर डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोई भी बॉडी कितनी कोल्ड है या फिर कितनी हॉट है ये हमसे ये हमको थर्मोमीटर से टेम्परेचर से पता चलता है। ठीक है, टेम्परेचर जितना होगा उसी हिसाब से हम बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी छोड़िए, सीधे हम थर्मोमीटर पे आते हैं। टेम्परेचर कैसे नापते हैं हम, थर्मोमीटर से। ठीक है, किसी भी मटेरियल का, बॉडी का, इंस्ट्रूमेंट का, सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। ठीक है, किससे मेजर करते हैं, थर्मोमीटर से। तो कह रहा है द मेजरिंग डिवाइस ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोमीटर। टेम्परेचर का मेजरिंग डिवाइस क्या होता है, थर्मोमीटर होता है। इट इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब। जो थर्मोमीटर होता है, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब का बना होता है। ठीक है, द वॉल ऑफ ग्लास ट्यूब आर थिक एंड इनक्लोज्ड अ वेरी थिन ट्यूब इन द सेंटर। तो मान लो ये हमारा थर्मोमीटर है। तो कह रहा है कि ये जो वॉल है ना इसका बाहर का, ये बहुत ही ज्यादा थिक मतलब मोटा बनाया जाता है ना। और इनके अंदर क्या होता है, थिन ट्यूब होता है। ठीक, इनक्लोज्ड अ वेरी थिन ट्यूब इन द सेंटर। इनके सेंटर में एक बहुत ही पतला ट्यूब होता है। ठीक है, देयर इज अ थिन ग्लास बल्ब एट वन एंड। कह रहा है कि वहां पे एक छोटा सा ग्लास का बल्ब भी होता है एक एंड पे। ठीक है, द ग्लास बल्ब इज कनेक्टेड विद द थिन ट्यूब। कि जो ग्लास बल्ब होता है ना वो किससे कनेक्ट होता है, थिन ट्यूब से कनेक्ट होता है। ठीक, विच इज फिल्ड ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो थर्मोमीटर में यूज किया जाता है। ठीक, यहाँ क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। ठीक है, हाँ, जनरली थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दिस ग्लास ट्यूब अबव द मर्क्यूरी बल्ब इज ग्रेजुएटेड। वही टेम्परेचर बताता है कि ये जो हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, हमारा जब जितना मर्क्यूरी ऊपर जाएगा और इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, नंबर्स डिनोटेड होंगे टेम्परेचर के, तो हमको पता चलता है कि उनका टेम्परेचर कैसा, यही मर्क्यूरी इंक्रीज करता है। ठीक है, इन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, क्या है, जनरली थर्मोमीटर आर ऑफ टू टाइप। जो थर्मोमीटर होता है वो कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है सेल्सियस थर्मोमीटर और एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। ठीक है, सेल्सियस थर्मोमीटर क्या होता है, इट इज मार्क फ्रॉम 0 to 10। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 100 होता है। ठीक, ये थर्मोमीटर यहाँ पे कितना आप लोगों ने ध्यान में दिया होगा, कहाँ से कहाँ तक मार्क होता है, ये 0 to 100 तक मार्क होता है। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट इज देन डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। ये जो इनका डिस्टेंस होता है ना वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है कि 0 से 1 तक ज्यादा है, फिर 2 से कम है, 3 का ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। ठीक, द इक्वल पार्ट ऑफ ईच पार्ट इज नोन
डिग्री। जो ये पार्ट्स डिवाइड होते हैं ना, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री कहते हैं। ठीक, डिग्री को डिनोट करने का तरीका होता है। टेम्परेचर के ऊपर मान लो 10 लिखना है, डिग्री कितनी है ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक, 97 टेम्परेचर है, कहते होंगे 97 डिग्री फीवर है, 98 डिग्री है ना। तो इस तरह से हम डिग्री कहते हैं। इनके बीच में जो इक्वल पार्ट्स डिवाइड होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। उनको डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ठीक, द स्केल ऑफ दिस थर्मोमीटर इज नोन एज सेल्सियस स्केल। जो ये थर्मोमीटर होता है ना, इनके स्केल को क्या कहते हैं? नोन एज सेल्सियस स्केल कहते हैं। ठीक है, सेल्सियस स्केल होता है और इनको सी से डिनोट करते हैं। ठीक, सेल्सियस स्केल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्या होगा? सेल्सियस थर्मोमीटर के स्केल को क्या कहते हैं? सेल्सियस स्केल कहते हैं। और इनको डिनोट कैसे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आता है हमारा ये जो सेल्सियस स्केल है ना, एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉट ने सर्च किया था, इसको बनाया था, जिनका नाम था एंड्रिस सेल्सियस। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इनको हम कहते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर, और इनके स्केल को क्या कहते हैं? सेल्सियस स्केल कहते हैं। ठीक, कौन बनाया था इसको? एंड्रिस सेल्सियस। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये बन गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। ठीक है, इट इज मार्क फ्रॉम 32 to 212। कहाँ से मार्क होता है ये? 32 212। ठीक है, कह रहा है द स्केल ऑफ दिस टेम्परेचर इज नोन एज फ़ारेनहाइट स्केल। जैसे हम सेल्सियस थर्मोमीटर को सेल्सियस स्केल के नाम से जानते थे, ठीक है, उसी तरह से फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को किस नाम से जानेंगे? फ़ारेनहाइट स्केल से। ठीक, इनको डिनोट भी एफ से करते हैं, एफ से, कैपिटल एफ से। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे सॉरी, therefore the lower fixed point is 32 degree Fahrenheit and upper fixed temperature is 212। मतलब कि इनका जो लीस्ट पॉइंट है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट है, नीचे का पॉइंट है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है? 32। इनका जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो इस तरह से वाटर फ्रीजेस एट, वाटर जो होता है ना, वो कितने डिग्री पे फ्रीज होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ठीक है, कितने डिग्री पे वो बॉयल होता है? 212। यहाँ पे कह रहा है इन फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीजेस एट, इन स्केल में वाटर जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे क्या होता है? फ्रीज होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉयल होता है। ठीक, द थर्मोमीटर वाज डिजाइन बाय अ जर्मन साइंटिस्ट। ये जो थर्मोमीटर होता है, सेल्सियस थर्मोमीटर किसने डिजाइन किया था? एंड्रिस सेल्सियस ने। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये सेल्सियस थर्मोमीटर पड़ गया था नाम उसका। इनको डिजाइन किया है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर को जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। क्या नाम है? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। ठीक, तो उन्हीं के नाम पे ये फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर पड़ गया है। ठीक, टेम्परेचर के बारे में हमने स्टडी कर लिया, कितने तरह का टेम्परेचर होता है वो हमने, सॉरी, थर्मोमीटर के बारे में भी हमने स्टडी कर लिया। इनके काइंड क्या क्या होते हैं, या फिर कह सकते हैं कितने तरह का थर्मोमीटर होता है, उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, एक होता है सेल्सियस थर्मोमीटर और एक होता है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर। ठीक, सेल्सियस थर्मोमीटर की मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से 100 डिग्री। ठीक,
इनके स्केल को हम क्या कहते हैं? सेल्सियस। सेल्सियस स्केल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको डिनोट कैसे करते हैं? सी से। सी से। फ़ारेनहाइट को स्टडी करने के लिए हम क्या कहते हैं? डिग्री। डिग्री, ठीक। डिग्री को डिनोट कैसे करते हैं? ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल की मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है? 32 से 200। हाँ, ठीक। हाँ, इनके स्केल को क्या कहते हैं? फ़ारेनहाइट स्केल। डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एफ से। एफ से। किसे? हाँ, किन्होंने इसे सर्च किया था? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट। सेल्सियस स्केल को किसने सर्च किया था? एंड्रे सेल्सियस। ठीक है। अब देखते हैं कि कन्वर्जन ऑफ स्केल ऑफ थर्मोमीटर, जैसे कि हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते थे, मिनट को आवर्स में चेंज करते थे, उसी तरह से हम देखेंगे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक। तो थर्मोमीटर, कन्वर्जन ऑफ स्केल ऑफ थर्मोमीटर। ठीक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सेल्सियस स्केल से हम फ़ारेनहाइट स्केल में कैसे चेंज करेंगे। सेल्सियस स्केल में कोई टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, उसको हमको किस में चेंज करना है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक। देखो, स्टेप 1 है मल्टीप्लाई द टेम्परेचर इन सेल्सियस बाई 9/5। कह रहा है कि अगर हमें कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है सेल्सियस स्केल में, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, तो हम क्या करते थे? क्या करेंगे उनको? हमारा स्टेप 1 क्या है? 9/5 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक। मल्टीप्लाई किया हमने, हमारा कुछ आंसर आ गया, ये मान लो x आ गया, ठीक। किसमें कर रहे हैं हम? सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कर रहे हैं, ठीक। x आ गया। सेकंड स्टेप है हमारा ऐड द 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू द प्रोडक्ट। कह रहा है इनका जो वैल्यू आया है, प्रोडक्ट क्यों किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई को हम और क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। इनके वैल्यू को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक। तो कह रहा है जो इनका प्रोडक्ट आया है उसको क्या करिए आप? ऐड प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से क्या करिए? ऐड। स्टेप 1 हमारा क्या है? 9/5 से मल्टीप्लाई करते थे। स्टेप 2 क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से प्लस ऐड करते थे जो प्रोडक्ट आया है। एक एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है 52 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जैसे हम यूनिट लिखते थे ना, किलोमीटर की, सॉरी लेंथ की किलोमीटर, मीटर या फिर वेट का ग्राम और कैपेसिटी का लीटर, इस तरह से हमें सेल्सियस का भी यूनिट है, इनको सी से भी होता है। स्टेप 1 क्या था हमारा? 50 into 9/5 है ना? कितना आया? 10 into 9 ठीक, 90 आया। स्टेप 2 क्या था हमारा? 32 डिग्री प्रोडक्ट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 से प्लस ऐड कर देते थे, ठीक है। कितना आ जाएगा? 122 डिग्री 122 डिग्री
किसमें चेंज किया है हमने? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल F। ठीक। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल, मान लो दिया है क्वेश्चन हमको 10 डिग्री, कितना दिया? 10 डिग्री। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? 10 इंटू 9/5 है ना, 2 इंटू 9 कितना आया? 18। स्टेप 2 हमारा क्या है? प्रोडक्ट को हम 32 से प्लस ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। ठीक, कितना आ गया? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसे फ़ारेनहाइट में चेंज किया। अब हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं वो पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। ठीक, सेल्सियस स्केल टू फ़ारेनहाइट स्केल, x इंटू 9/5। मान लो आ गया xy। हमारा स्टेप 1 है ना, स्टेप 2 क्या था? xy प्लस 32। ठीक, मैम ये फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में ये 9 नीचे और 5 बता रहे हैं, मैम आगे पढ़ते हैं फिर बताते हैं। कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस स्केल, ये हमने सेल्सियस स्केल से फ़ारेनहाइट स्केल किया है ना। अब हम क्या करेंगे? कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस स्केल। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? जैसे कि हम सेल्सियस स्केल में 9/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम फ़ारेनहाइट स्केल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/9 से। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? यहाँ पे हम 32 को क्या करते थे? ऐड करते थे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, आ गया? यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 9/5 का रेसिप्रोकल 5/9 से मल्टीप्लाई होगा। जहाँ पे हम 32 को ऐड करते थे वहाँ पे हम 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे बेस टिकट क्या रहा है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप किसमें चेंज कीजिए? सेल्सियस में चेंज कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, एक गलती हो गई है। स्टेप 1 हमारा यहाँ पे होगा, पहले 32 से माइनस करते हैं। ठीक, 32 से माइनस करते हैं, हमने यही फॉलो कर दिया। 32 से क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करते हैं? 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा समथिंग टेम्परेचर है, तो इनका जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे? उसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, दिक्कत नहीं है ना कोई? ठीक, कितना था हमारा? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसमें चेंज करना है हमको? सेल्सियस में चेंज करना है। ठीक, तो हमारा स्टेप 1 क्या है? 68 को हम क्या करेंगे? 32 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे?
5/9 से 36 को 5/9 5/9 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 4 × 5 इज 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना है 23। स्टेप 1 हमारा क्या था, 32 से हमने सब्ट्रैक्ट किया था तो हमारी वैल्यू मिली है 36। उसी 36 को हम क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 4 × 5 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पे सी हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस में किया है। ठीक, क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर मतलब जो क्लिनिक में यूज होता है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि द थर्मोमीटर यूज्ड बाय अ डॉक्टर टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। कह रहा है कि जो थर्मोमीटर डॉक्टर के द्वारा बॉडी की टेम्परेचर का नाप लेने के लिए यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। This thermometer shows the body temperature in Fahrenheit scale. The degree are marked by short and long lines. कह रहा है कि इस थर्मोमीटर में हम बॉडी की टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल में मेजर करते हैं। ठीक है, और इनकी जो डिग्री होती है, द डिग्री आर मार्क बाय शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन्स। इस थर्मोमीटर में एक लंबी लाइन होती है और एक छोटी शॉर्ट लाइन। ठीक, आप लोग बुक में फिगर है देख भी सकते हैं। जनरली द फर्स्ट लॉन्ग लाइन इज नंबर्ड एज 94। कह रहा है कि जो लॉन्ग लाइन है उनको हम 94 नंबर करते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस अल्टरनेटिव लॉन्ग लाइन आर numbered in 96, 98, 100, 102, 104, 106। इसके बाद क्या करते हैं 96, 100, इस तरह से मेजर मतलब नंबरिंग इसकी करते हैं। वो कहाँ तक जाता है 108 तक जाता है फ़ारेनहाइट में। ठीक, ठीक है, 94, 96, 102, 108, 104 इस तरह से इसमें नंबरिंग होती है। पहले ऊपर 94, देन 96, 98, 100, 102। ठीक है, अब इस तरह से 108 तक जाती है। ठीक है, कह रहा है ईच शॉर्ट लाइन इंडिकेट 1 and 5 ऑफ द डिग्री, दैट इज 0.2 डिग्री। जो शॉर्ट लाइंस होती है ना वो इंडिकेट करती हैं 1/5 of the degree, means to say that 0.2 degree। ठीक है, हाँ, क्लिनिकल थर्मोमीटर आर आल्सो मार्क विद द सेल्सियस स्केल। कह रहा है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना हम उसको सेल्सियस स्केल में भी मार्क हम नहीं करते हैं, मतलब मार्क होता है। ठीक है, कह रहा है कि टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर का नाप लेने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर का नाप लेने के लिए प्लेस द थर्मोमीटर इन द माउथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, थर्मोमीटर को हम क्या करते हैं मुंह में लेते हैं ना। ठीक है, विथ इट्स बल्ब, ये जो होता है ना इसको बल्ब कहते हैं। थर्मोमीटर जो चीज हम मुंह में डालते हैं वो क्या होते हैं, बल्ब होते हैं। ठीक है, तो अंडर द टंग, जीभ के नीचे हम उस थर्मोमीटर को प्लेस करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, आफ्टर सम टाइम्स जब हमारी मर्क्यूरी लेवल यहाँ पे क्या फील होती है, मर्क्यूरी फील होती है, Hg, जैसे कार्बन को C, ऑक्सीजन को O बोलते हैं ना, तो इनका जो कह सकते हैं डिनोशन है वो Hg होता है। ठीक, तो जब हम इनको प्लेस करते हैं मुंह में ना तो ये हमारी मर्क्यूरी लेवल क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, तभी ना पता चलता है, पता चले मुंह में
दिखे ही ना, कुछ रहे ही ना, तो बता पाएंगे क्या टेम्परेचर? नहीं बता पाएंगे। हमारी मर्क्यूरी लेवल क्या करती है, जितना ज़्यादा इंक्रीज करती है एंड आफ्टर सम टाइम, मान लो हमारी मर्क्यूरी लेवल 100 तक इंक्रीज की है और 1-2 मिनट के लिए ये यहाँ से बढ़ नहीं रही है, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर को बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि वो टेम्परेचर कितना शो कर रहा है। ठीक है, मान लो हमारी बॉडी टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई है ना, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा ना। ठीक, जब 100 पे रुक गया है तो मतलब इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा। देन टेक आउट द थर्मोमीटर, द लाइन ऑफ विच द मर्क्यूरी लेवल इंडिकेट स्टॉप इट इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कह रहा है कि जो लाइन मर्क्यूरी लेवल की टेम्परेचर को इंडिकेट करती है वही हमारी क्या हो जाती है, बॉडी टेम्परेचर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चलता है कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर कितनी है थर्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री होता है सेल्सियस में और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.4 या 6 भी कह सकते हैं, 6 ही। ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। हेलो, ये क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, जनरली हम बॉडी टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में ही मेजर करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि जब हमें बुखार होता है तो हमेशा 98 से अधिक ही तो होता है ना। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में होती है 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में होती है 98.6